हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर फर्स्ट समुच्चय का प्रश्नावली 1.4। इस प्रश्नावली में 12 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन को अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनियन। हमको इसका निकालना है यूनियन और इसको हम दर्शाते हैं यू से। तो जब भी हम सम्मिलन निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो जो दो समुच्चय दिए रहते हैं उनके सभी जो एलिमेंट होते हैं उसको एक साथ मिला करके लिखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में दिया है एक समुच्चय जिसके एलिमेंट है 1 3 5 और y है जिसके समुच्चय 1 2 3। तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन को हम ऐसे लिखेंगे x यूनियन y, यानी कि ये दोनों का सम्मिलन हो गया। तो बराबर, अब हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। अब जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे यहाँ 1 है इसमें भी 1 है, इसमें दोनों जो एलिमेंट है सबको मिला करके वो एक साथ लिखना है। तो कोई भी एलिमेंट हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो केवल हम 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है तो हम एक ही 3 लिखेंगे। और उसके बाद 5 है, 5 को लिख लेंगे। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए समुच्चय है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और बी समुच्चय जिसके एलिमेंट है ए बी सी। इसमें भी हमको निकालना है इसका सम्मिलन, यूनियन निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो दोनों समुच्चय के एलिमेंट को मिला करके लिखेंगे और कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ए है, इसमें भी ए है तो हम केवल ए लिख लेंगे। उसके बाद फिर ई आई ओ यू, यहाँ बी है, बी इसमें है, बी इसमें है ही नहीं तो बी को भी लिख लेंगे। फिर सी यहाँ है, सी इसमें भी नहीं है, सी को भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर ई है, ई इसमें है, ई भी इसमें भी नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद आई ओ यू, ये सब अकेले हैं, आई ओ और यू। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है ए बराबर एक सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। और बी समुच्चय में लिखा है कि एक सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो हम ए समुच्चय का पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक सच डेट एक्स प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज यानी कि पहले 3 हो जाएगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, 12 15 ऐसे अनंत तक डॉट डॉट हो गया। उसके बाद फिर बी समुच्चय में लिखा हुआ है एक सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 1 होगा, 2 3 4 और 5। 6 को तो लिखेंगे नहीं। अब हमको निकालना है इन दोनों का यूनियन। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए यूनियन बी बराबर, अब दोनों के एलिमेंट को मिलाकर लिखना है। अब यहाँ पे 1 है, इसमें तो 1 है ही नहीं तो 1 को भी लिख लेंगे। फिर 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 इसमें है, 3 इसमें भी है तो एक ही 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 है, इसमें 4 है नहीं तो 4 को भी लिखेंगे। फिर 5 यहाँ पे है, इसमें भी 5 नहीं है, 5 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद है 6 9 12 15। 20 समुच्चय में ये एलिमेंट है ही नहीं तो 6 को भी लिख लेंगे, फिर 9 भी लिखेंगे, 12 भी लिखेंगे, 15 कॉमा डॉट 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 यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ए बराबर एक सच डेट एक प्राकृत संख्या है और इसमें लिखा हुआ है कि x बड़ा है 1 से और बराबर और छोटा है 6 से, यानी कि जो x होगा 1 से बड़ा होगा, 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा। उसी तरह 20 समुच्चय में लिखा हुआ है कि एक सच डेट x एक प्राकृत संख्या है और जो x है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो पहले हम सेट ए का लिख लेते हैं एलिमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि जो x होगा 1 से बड़ा होगा और 6 के बराबर होगा, 6 से छोटा होगा। तो 1 से बड़ा में हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ प्राकृत संख्या लिखा हुआ है। फिर लिखेंगे 3 4 5 और 6 के बराबर है तो 6 भी लिख लेंगे। उसके बाद 20 समुच्चय में यहाँ पे लिखा हुआ है एक सच डेट एक प्राकृत संख्या है और जो x है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा में हो जाएगा 7 8, उसके बाद 9, 10 से छोटा है तो 10 को लिखेंगे नहीं तो हो गया 7 8 9। अब दोनों का जब यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी तो दोनों के एलिमेंट को मिला करके लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 2 3 4 5 6, इसमें तो है ही नहीं कहीं, उसके बाद 7 8 9। तब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा आंसर होगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, समुच्चय के एलिमेंट दिए गए 1 2 3 और बी जो है ये रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट है। तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो
बी समुच्चय में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये बिल्कुल खाली है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो केवल यही होगा 1 2 3, तो 1 2 और 3, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा, मान लीजिए कि समुच्चय ए, इसके एलिमेंट दिए हैं a, b, समुच्चय बी जिसके एलिमेंट है a b c, क्या a उप समुच्चय है b का? फिर हमको निकालना है a यूनियन b भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें a बराबर दिया हुआ है, ए का जो एलिमेंट है ये है a, b, और b समुच्चय का एलिमेंट दिया हुआ है a, b, c। अब इसे बताना है कि a b का उप समुच्चय है कि नहीं। तो a b का उप समुच्चय कब होगा? जब a के जितने भी एलिमेंट हो किससे बिलोंग करते हो? b से बिलोंग करते हो। a में भी a b है, b में भी a b है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसमें रीजन में लिखेंगे कि चूंकि a, b बिलोंग करता है a से तथा a, b बिलोंग करता है b से, दोनों से बिलोंग कर रहा है। और सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? बी से, तो इसलिए इसका उप समुच्चय होगा। तो हम लिख देंगे इसलिए ए उप समुच्चय है बी का। हमको निकालना है ए यूनियन बी। तो जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट है मिला करके लिखेंगे। तो ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, तो हम एक ही ए लिखेंगे। फिर बी इसमें है, बी इसमें भी है, एक ही बी लिखेंगे। और सी है, सी को भी लिख लेते हैं। यानी कि जो ए यूनियन बी होगा ये किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उस समुच्चय हो बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें हमको बताना था कि क्या ए बी का उप समुच्चय है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का उप समुच्चय है। तो जब ए बी का उप समुच्चय होगा तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो रहा है? बी के बराबर। बी के जो एलिमेंट है ये ए बी सी, और ए यूनियन बी हमने निकाला ये भी ए बी सी के बराबर है। तो हमको बताना है कि ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी जो होगा ये बी सेट के बराबर, यानी कि बी समुच्चय के बराबर होगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि यदि ए समुच्चय बराबर इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, बी समुच्चय इसके एलिमेंट है 3 4 5 6, सी समुच्चय के एलिमेंट है 5 6 7 8 और डी समुच्चय के एलिमेंट है 7 8 9 10, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए यूनियन बी। तो जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ए और बी के जो एलिमेंट है उसको मिला करके लिखेंगे, और कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले 1 लिखते हैं, इसमें 1 तो है ही नहीं, 1 को लिख लेंगे। उसके बाद फिर 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 को लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक ही 3 लिखेंगे। फिर यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है, तो एक ही 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बच रहा 5 और 6, तो 5 और 6 को भी लिख लेंगे। ये हो गया इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी निकालेंगे तो पहले हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और ए और सी के एलिमेंट को मिला करके लिखेंगे। एक एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके बाद 5 6 7 8, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है किसी भी सेट में, तो यानी कि हम सबको मिला करके लिखेंगे। सभी एलिमेंट एक ही बार हैं, तो पहले ए का लिख लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद सी का है 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन आके 5 6 7 और 8, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ बी यूनियन सी। तो इसमें हम लोग को बी और सी का जो समुच्चय है उसके एलिमेंट को मिला करके लिखना है। तो पहले लगाएंगे हम लोग कर्ली ब्रैकेट, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6 और सी का है 5 6 7 8। तो सबसे पहले इसमें 3 4 है, इसमें तो 3 4 है ही नहीं, तो 3 4 को हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 4। उसके बाद फिर है 5 6 और सी में भी 5 6 है, तो हम एक ही लिखेंगे। दोनों में 5 एक बार ये लिखेंगे और 6 दो बार तो एक ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 6। अब यहाँ पे 3 4 5 हमने लिख लिया। अब कितने एलिमेंट बच रहे हैं? 7 और 8 बच रहे हैं, तो 7 और 8 को भी लिख लेंगे यहाँ पे। ये होगा इसका आंसर। उसके बाद फिर बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी में हम बी और डी के एलिमेंट को मिला के लिखेंगे। तो पहले लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6 और डी का है 7 8 9 10। इसमें कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन नहीं है, तो हम सबको मिला करके लिख लेते हैं। पहले बी का लिख लेंगे 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया 3 4
5 और 6। उसके बाद डी का एलिमेंट है 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7, 8, 9 और 10। उसके बाद फिर है क्वेश्चन 5 में लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट मिला करके हमको लिखना है। तो पहले हम इसमें 2 का निकालेंगे सम्मिलन, 2 का यूनियन निकालेंगे। तो पहले हम बी और सी का निकाल लेते हैं सम्मिलन, इसका यूनियन निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी, ठीक है। तो जब बी यूनियन सी निकालेंगे तो इन दोनों के एलिमेंट को मिला के लिखेंगे। यहाँ बी यूनियन सी हमने निकाला है, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद फिर हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे ए का जो एलिमेंट है ये है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे समझने के लिए लिख लेते हैं एक ये समुच्चय जो दिया हुआ है इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब जब हम ए और बी यूनियन सी का निकालेंगे यूनियन, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो पहले एक है, इसमें तो एक है ही नहीं, एक को लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है नहीं, तो 2 को भी लिख लेंगे। फिर यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक ही 3 लिखेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, एक ही 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर 5, 6, 7, 8, इसको लिखेंगे 5, 6, 7, 8, और ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं बी यूनियन डी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बी यूनियन डी, और बी यूनियन डी का हमने मान निकाला है, ये बराबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बराबर। तो यहाँ पे हम इसके एलिमेंट लिख लेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी कि ए के एलिमेंट और जो बी यूनियन डी के एलिमेंट है दोनों को मिला के लिखेंगे। तो ए का जो एलिमेंट है ये है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिख लेते हैं ए का एलिमेंट 1, 2, 3 और 4। अब यूनियन निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फिर 2 है, 2 को भी लिख लेंगे। उसके बाद 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक ही 3 लिखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, एक ही 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर और कोई एलिमेंट तो कॉमन है नहीं, तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद फिर हमको निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सी यूनियन डी। अब यहाँ पे हम लोग सी यूनियन डी के एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें सी बराबर है 5, 6, 7, 8 और डी बराबर है 7, 8, 9, 10। तो सबसे पहले 5, 6 है, इसमें तो 5, 6 है नहीं, तो 5 और 6 को लिख लेते हैं। उसके बाद फिर सी में 7 है, डी में भी 7 है, तो एक ही 7 लिखेंगे। उसके बाद फिर सी में भी 8 है, डी में भी 8 है, तो एक ही 8 लिखेंगे। फिर है डी में 9 और 10, इसको भी लिख लेंगे। तो ये निकल गया सी यूनियन डी के एलिमेंट। उसके बाद फिर हमको निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले हम लिख लेते हैं बी का एलिमेंट। तो यहाँ पे समझने के लिए बी का एलिमेंट हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है 3, 4, 5 और 6। तो बी में 3 है, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो 3 को भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर 4 है, इसमें कहीं 4 नहीं है, 4 को भी लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, तो एक ही 5 लिख लेंगे। फिर यहाँ 6 है, इसमें भी 6 है, तो एक ही 6 लिखेंगे। उसके बाद कोई भी एलिमेंट दूसरा कुछ कॉमन है नहीं, तो 7, 8, 9, 10 है, इसको भी लिख लेते हैं 7, 8, 9 और 10। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा है प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय उनका सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ निकालते हैं यानी कि हम निकालते हैं इसमें इंटरसेक्शन निकालते हैं, और इसको हम दर्शाते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि 2 समुच्चय दिए रहते हैं और दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होता है उसी को हम लिखते हैं। तो पहले x दिया है y, तो x और y का हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो x समुच्चय और y समुच्चय में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उन्हीं को हमको लिखना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, 1 कॉमन है, तो पहले कर्ली ब्रेक लगाएंगे, 1 लिखेंगे। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें भी 3 है, तो 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ 5 है, इसमें कहीं 5 है ही नहीं, और यहाँ 2 है, तो केवल हम देख रहे हैं 1 और 3 ही दोनों में कॉमन है, तो ये इसका हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में लिखा है सेट ए बराबर, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं ए, ई, आई, ओ, यू और 20 समुच्चय, इसके एलिमेंट दिए हैं ए, बी, सी। तो हम इसका निकालेंगे इंटरसेक्शन, यानी कि
ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। अब इन दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे। यहाँ पे ए है, इसमें भी ए है, तो एक लिख लेते हैं। इसके बाद फिर इसमें ई है, इसमें ई है ही नहीं, आई ओ यू। इसके बाद देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन है ही नहीं, केवल ए कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ कॉमन ही लगाएंगे, तो यानी कि ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन 3 में दिया हुआ कि ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और बी दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो ए इसमें ये समुच्चय दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक सच डेट एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज होगा 3 हो गया, फिर 6, 9, 12, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लगा लेंगे। उसके बाद बी सेट में दिया हुआ है एक सच डेट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5। हमको निकालना है इसका इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं, केवल 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और 3 लिखेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि समुच्चय ए बराबर है एक्स सच डेट एक प्राकृत संख्या है, एक्स 1 से बड़ा है, 6 के बराबर है, 6 से छोटा है। बी समुच्चय में दिया हुआ है कि एक्स सच डेट एक प्राकृत संख्या है, एक जो है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं ए का एलिमेंट। इसमें लिखा हुआ है जो एक्स है 1 से बड़ा है, तो यानी कि हो जाएगा 2, 3, 4, 5, और लिखा हुआ है 6 के बराबर या 6 से छोटा है, तो 6 को भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर समुच्चय बी, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स प्राकृत संख्या है, और जो एक्स है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा में हो जाएगा 7, 8, 9, 10 से छोटा है तो 9 तक लिखेंगे। अब दोनों में हम कॉमन देखते हैं, निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7, 8, 9, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये होगा रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है समुच्चय ए बराबर दिया है 1, 2, 3 और बी है रिक्त समुच्चय। अब इन दोनों का हमको निकालना है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब इसमें जो दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो रिक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन 6 में दिया है कि यदि ए समुच्चय बराबर, इसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, बी समुच्चय बराबर दिया है 7, 9, 11, 13 और सी बराबर दिया हुआ है 11, 13, 15 और डी बराबर है 15, 17, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है इसमें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। यहाँ पे है 3, 5, 7, 9, 11, बी का दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, इसमें 7, इसमें भी 7 है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें है, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है 7, 9, 11। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 7, 9, 11, उसके बाद ब्रैकेट बंद। उसके बाद है फिर बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें बी और सी समुच्चय में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको लिखेंगे। तो बी सेट के एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 और सी का है 11, 13, 15। तो बी में 11 है, सी में भी 11 है, बी में 13 है, सी में भी 13 है, और कोई दूसरा एलिमेंट कॉमन है नहीं, ये दोनों एलिमेंट कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 11, 13, और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो पहले हम इसमें सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं। सी इंटरसेक्शन डी, तो सी सेट और डी सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा उनको हम लिखेंगे। सी सेट के एलिमेंट हैं 11, 13, 15 और डी का है 15 और 17। तो सी और डी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 15 है, तो सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा 15, इसको लिख लेंगे कर्ली ब्रैकेट में। फिर हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए के जो एलिमेंट है वो 3, 5, 7, 9, 11 और सी इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट है 15। अब यहाँ पे इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो इसका
तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा फाई के बराबर, यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें ए सेट और सी सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको लिखेंगे। ए सेट के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 और सी सेट के एलिमेंट है 11, 13, 15। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 11 दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा, पहले लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे इसमें 13 और ब्रैकेट बंद। उसके बाद फिर है बी इंटरसेक्शन डी। तो हम देख लेते हैं बी और डी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। बी के एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 और डी का है 15 और 17। तो बी सेट और डी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। तो बी इंटरसेक्शन डी बराबर हो जाएगा रिक्त समुच्चय, यानी कि फाई। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम निकालेंगे इसमें बी यूनियन सी। तो जब बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी और सी दोनों के एलिमेंट को मिला करके लिखेंगे, बी सेट और सी सेट के। तो बी का एलिमेंट है बी सेट का 7, 9, 11, 13 और सी का 11, 13, 15। तो पहले 7 है, 7 को लिख लेंगे। उसके बाद फिर 9 है, फिर बी में भी 11 है और सी में भी 11 है, तो एक ही हम लिखेंगे 11। बी में 13 है, सी में भी 13 है, तो एक ही तरह लिखेंगे। उसके बाद फिर सी में 15 है, 15 लिख लेंगे। तो ये बी यूनियन सी का समुच्चय का एलिमेंट निकल गया। इसके बाद फिर हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ए और बी यूनियन सी में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11 और बी यूनियन सी में है 7, 9, 11, 13, 15। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें है, 11 इसमें भी है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 7, 9, 11। इस बात क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे बी यूनियन डी। अब यहाँ इसमें बी का एलिमेंट दिया हुआ है 7, 9, 11, 13 और डी का एलिमेंट है 15 और 17। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यानी कि सबको मिला के लिख लेंगे। तो पहले लिख लेंगे बी का जो एलिमेंट है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। उसके बाद फिर डी का एलिमेंट लिख लेते हैं 15 और 17, 15, 17। ये निकल गया बी यूनियन डी के एलिमेंट। फिर हमको इसमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट और बी यूनियन डी के एलिमेंट में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट है 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, उसके बाद है 11। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ हमको ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन डी में कॉमन एलिमेंट बताना है। यहाँ पे इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, फिर 7 इसमें भी 7 है। यानी कि कॉमन एलिमेंट हमारा हो जाएगा 7, 9, 11। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन है और बी यूनियन सी के कौन कौन इसमें दोनों, इसका हमको मान बताना है क्या होगा। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है वो निकाला था 7, 9, 11। तो ये होगा इसमें 7, 9 और 11। उसके बाद फिर बी यूनियन सी है। तो बी यूनियन सी के एलिमेंट हमने निकाला था 7, 9, 11, 13, 15। तो यहाँ आप लिख लेते हैं बी यूनियन सी में 7, 9, 11, 13 और 15। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है 7, 9, 11, यहाँ भी है 7, 9, 11। तो 7, 9, 11 ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। तो पहले हम इसमें निकालेंगे ए यूनियन डी। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11
और डी का एलिमेंट है 15 और 17। तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सबको हम एक साथ मिला के लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे 3 5 7 9 11। यहाँ पे हो गया 3 5 7 9 11। उसके बाद फिर डी का एलिमेंट लिखेंगे। डी का एलिमेंट है 15 17। यहाँ पे हो गया 15 और 17। उसके बाद फिर हमको निकालना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी के एलिमेंट यहाँ है 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 और 15। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा उसी को लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट में है 7 है, इसमें भी 7 है, फिर 9 है, इसमें भी 9 है, फिर 11 इसमें भी 11 है, 15 है और इसमें भी 15 है। तो कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे 7 9 11 और 15। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 में लिखा है यदि ए बराबर है x एक प्राकृत संख्या है और बी समुच्चय दिया x एक सम प्राकृत संख्या है, सी बराबर दिया x एक विषम प्राकृत संख्या है और डी बराबर दिया x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सबका हमको बताना है क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले हम ए सेट को लिख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है x एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट तक हो गया। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। बी में दिया एक एक सम प्राकृत संख्या है, तो सम प्राकृत संख्या हो जाएंगी 2 4 6 8। उसके बाद फिर सी सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। सी में दिया हुआ एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या हो जाएंगी 1 3 5 7 9। ठीक है। उसके बाद फिर डी सेट है। इसमें लिखा हुआ x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11 13 ऐसे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे, यानी कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा। तो ए तो प्राकृत संख्या है, इसमें दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, और बी जो ये सम प्राकृत संख्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें है, फिर 4 इसमें कॉमन है, 6 कॉमन है, यानी कि केवल सम प्राकृत संख्याएं कॉमन होंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। और ये जो सेट है ये कौन सा सेट है, बी सेट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा बी। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन सी, तो ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और सी का है 1 3 5 7 9। जो सी सेट है इसके एलिमेंट जो है ये विषम संख्याएं हैं, और इसमें हम देख रहे हैं एक इसमें भी है, 3 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, फिर अगली विषम संख्या 7 भी कॉमन होगी। तो ए इंटरसेक्शन सी जो होगा ये बराबर होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखेंगे, तो 1 3 5 7 ये कॉमन हो गया। और ये जो एलिमेंट है ये विषम प्राकृत संख्या है, और विषम प्राकृत संख्या कौन सा समुच्चय है, ये जो समुच्चय दिया हुआ है ये समुच्चय सी है। सी बराबर दिया एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि ये सी समुच्चय होगा। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन डी, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और डी में दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13। तो इसमें जो संख्याएं कॉमन होंगी वो केवल अभाज्य संख्याएं कॉमन होंगी। तो जब हम इसमें ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो अभाज्य संख्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3 होगी, उसके बाद फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, 11 होगी। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, ए सेट में दिया हुआ है कि ये प्राकृत संख्या, यानी कि इसमें सभी संख्याएं आ रही हैं, अभाज्य संख्याएं भी हैं, विषम संख्याएं भी हैं, सम संख्याएं भी हैं, और डी में दिया हुआ केवल अभाज्य संख्या है। तो जब दोनों में हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो केवल अभाज्य संख्या ही होंगी, यानी कि ए इंटरसेक्शन डी बराबर हो जाएगा 2 3 5 7 11 फिर डॉट डॉट डॉट। और ये जो समुच्चय है ये कौन सा समुच्चय है, समुच्चय डी है, तो डी समुच्चय के बराबर हो गया। उसके बाद फिर लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी,
तो बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 और सी के एलिमेंट है 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी में है सम संख्याएं और सी में है विषम संख्याएं। तो सम और विषम संख्या में कुछ तो कॉमन होगा नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर हम लिख लेंगे रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी में बी जो समुच्चय है इसमें सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 है और डी जो है ये अभाज्य संख्या का समुच्चय है। तो इसमें 2 3 5 7 11 13। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो दो दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो 2 होता है ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। तो दोनों में ये 2 ही कॉमन होगा। तो बी इंटरसेक्शन डी का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 2। इसके बाद है सॉरी बी इंटरसेक्शन डी का लिखना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कर्ली ब्रैकेट में। इसके बाद है फिर सी इंटरसेक्शन डी। सी का जो एलिमेंट है यह है एक्स डैट एक्स, एक विषम प्राकृत संख्या है, और डी का जो दिया हुआ एक्स डैट एक अभाज्य संख्या है। तो सी में दिया हुआ 1 3 5 7 9 और डी में है 2 3 5 7 11 13। तो इसमें जो भी संख्याएं कॉमन होंगी दोनों में केवल अभाज्य संख्याएं ही कॉमन होंगी। ठीक है, तो 2 तो दोनों कॉमन है नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है। तो जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे सी और डी का तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, 13। जो भी कॉमन होगा केवल अभाज्य संख्याएं कॉमन होंगी। ठीक है, और वो भी कौन सी होंगी? विषम। तो ये जो समुच्चय है ये अभाज्य संख्या का समुच्चय है, और अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है वो समुच्चय डी है। तो बराबर हम लिख लेंगे डी। क्वेश्चन 8 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त कहते हैं ऐसे दो समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, तो ऐसा समुच्चय जो होता है वो असंयुक्त होता है। अगर एलिमेंट कॉमन होंगे तो संयुक्त हो जाएगा। पहले में दिया हुआ है 1 2 3 4 है, पहले सेट के एलिमेंट। दूसरे में दिया है एक्स डैट एक्स, एक प्राकृत संख्या है और जो एक्स है 4 के बराबर है या 4 से बड़ा है, 6 के बराबर या 6 से छोटा है। यानी कि इसके जो एलिमेंट होंगे ये होंगे 4 5 और 6। तो जब दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा 4। ठीक है, दोनों समुच्चय का जो इंटरसेक्शन होगा वो 4 के बराबर होगा। तो इसमें 4 तो कॉमन है, तो अगर कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो समुच्चय जो होगा वो असंयुक्त नहीं होगा, दो समुच्चय। तो ये हम लिख लेंगे इसमें असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त कब होता है? जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अब यहाँ पे दूसरे में दिया हुआ है इस सेट के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और इसमें सी डी ई है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो ई है। तो जब दोनों में एलिमेंट कॉमन ई है तो ये भी असंयुक्त नहीं है। तो इसका भी आंसर होगा असंयुक्त नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्स डैट एक सम पूर्णांक है और इसमें दिया एक्स डैट एक विषम पूर्णांक है। तो अगर हम सम पूर्णांक लिखेंगे तो इसमें सम संख्याएं आ जाएंगी 2 4 6 8 और इसमें होगा विषम 1 3 5 7 9। तो सम और विषम में कुछ तो कॉमन होगा ही नहीं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये रिक्त समुच्चय होगा। तो जब रिक्त समुच्चय है इसका मतलब ये जो होगा, ये जो समुच्चय का युग्म दिया हुआ है ये असंयुक्त है। तो इसमें लिख लेंगे असंयुक्त है और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है यदि ए समुच्चय बराबर, इसके एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 21, इसी तरह बी समुच्चय दिया हुआ है, सी है और डी है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए पहले ए माइनस बी। तो जब ए माइनस बी निकालेंगे इसका मतलब है कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है वही आंसर होगा। अगर ए माइनस बी करते हैं इसका मतलब है कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको लिखेंगे। अगर बी माइनस ए करते हैं तो बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट कॉमन ए में, ए और बी में जो ए में कॉमन नहीं होगा उसको लिखेंगे, बी से हमको मतलब नहीं है अगर ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें 3 6 9 12 15 18, यहाँ है 4 8 12। अब दोनों में कॉमन हम देख लेते हैं पहले कौन सा है। 3 है, इसमें 3 तो है ही नहीं। फिर 6, इसमें भी 6 नहीं है। फिर उसके बाद 9 है, इसमें भी 9 नहीं है। फिर यहाँ 12 है,
इसमें भी 12 है, तो 12 को हम छोड़ देंगे। फिर 15 है, इसमें 15 नहीं है। फिर यहाँ 18 है, इसमें भी 18 नहीं है। 21 है, इसमें भी 21 नहीं है। तो a माइनस बी निकालेंगे, यानी कि a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है उसी को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हो गया 3, उसके बाद फिर है 6, फिर उसके बाद है 9, अब 12 दोनों में है तो 12 को छोड़ देंगे। उसके बाद 15, फिर है 18, उसके बाद है 21, फिर है a माइनस सी। तो उसी तरह हम निकालेंगे a के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं है उसको हमको लिखना है। तो c के एलिमेंट इसमें है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो सबसे पहले इसमें 3 देख रहे, इसमें 3 तो है नहीं, तो 3 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद है 6, इसमें भी 6 है, 6 को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ 9 है, इसमें 9 नहीं है, तो 9 को भी लिखेंगे। उसके बाद फिर है 12, इसमें 12 है, 12 को छोड़ देंगे। फिर इसमें 15 है, इसमें 15 है नहीं, तो 15 को भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर 18, इसमें भी 18 नहीं है, तो 18 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 21, इसमें भी 21 नहीं है, तो 21 को लिख लेंगे। ये हो गया a माइनस सी का आंसर। उसके बाद फिर हमको निकालना है a माइनस डी। तो a माइनस डी में निकालेंगे तो एक ऐसे एलिमेंट जो d में नहीं है उसको हमको लिखना है। तो a में है, ये एक एलिमेंट हो गया, d के एलिमेंट हो गए। तो a में 3 है, d में 3 नहीं है, तो 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद a में 6 है, d में 6 नहीं है, तो 6 को भी लिखेंगे। उसके बाद a में 9 है, इसमें 9 नहीं है, तो 9 को भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें 12 है, इसमें भी 12 नहीं है, d में 12 नहीं है, तो 12 को लिखेंगे। फिर यहाँ पे 15 दिया हुआ है, इसमें 15 है, 15 को छोड़ देंगे। फिर 18 है, इसमें 18 नहीं है। फिर 21, 21 भी नहीं, यानी कि 18 और 21 को लिख लेंगे। 18, 21, ये हो गया इसका आंसर a माइनस डी का। फिर हमको निकालना है b माइनस ए। अब b माइनस ए लिखा हो, इसका मतलब b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है हमको लिखना है। अगर a माइनस बी लिखा रहता तो एक ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं होते उसको लिखते, लेकिन यहाँ b माइनस है, इसका मतलब b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे b में 4 है, a में 4 नहीं है, तो हम 4 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद b में 8 है, इसमें 8 नहीं है, 8 को भी लिखेंगे। उसके बाद b में 12 है, a में भी 12 है, तो 12 को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद b में 16 है, a में 16 नहीं है, तो 16 भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद b में 20 है, a में 20 नहीं है, तो 20 को भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ c माइनस ए। तो जब c माइनस ए निकालेंगे तो हम लिखेंगे c के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है। तो यहाँ c में 2 है, यहाँ पहले यहाँ c सेट है, a सेट है, तो c में 2 दिया हुआ है, a में 2 है ही नहीं, तो हम पहले लिख लेंगे 2। फिर c में 4 है, a में 4 नहीं है, तो 4 को लिखेंगे। फिर c में 6 है, a में 6 है, तो 6 को छोड़ देंगे। फिर c में 8 है, a में 8 नहीं है, 8 को लिखेंगे। फिर c में 10 है, उसके बाद a में 10 नहीं है, 10 को लिख लेंगे। फिर c में 12 है, a में 12 है, तो 12 छोड़ देंगे। c में 14 है, a में 14 नहीं है, तो 14 को लिख लेंगे। फिर c में 16 है, a में 16 नहीं है, तो 16 को लिख लेंगे। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद है d माइनस ए। अब d माइनस ए निकालेंगे कि d के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है। तो d में 5 है, a में 5 नहीं है, तो पहले 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर d में 10 है, a में 10 नहीं है, तो 10 को भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर d में 15 है, a में 15 है, तो 15 छोड़ देंगे। d में 20 है, a में 20 नहीं है, तो 20 को भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर है b माइनस सी। तो b माइनस सी निकालेंगे कि b के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं है उसको हमको लिखना है। तो पहले कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे। अब b में यहाँ 4, c में 4 है, तो हम 4 छोड़ देंगे। फिर b में 8 है, c में भी 8 है, तो 8 को छोड़ देंगे। फिर b में 12 है, c में भी 12 है, तो 12 को भी छोड़ देंगे। b में 16 है, c में भी 16 है, तो इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद b में 20 है, लेकिन c में 20 नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 20। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है b माइनस डी। तो b के ऐसे एलिमेंट जो d में नहीं हमको लिखना है। तो b के एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं, सबसे पहले 4 है और d में 4 नहीं है। b माइनस डी हमको निकालना है, तो 4 लिख लेंगे पहले कर्ली ब्रैकेट में।
उसके बाद फिर बी में 8 है, डी में 8 नहीं है तो 8 भी लिखेंगे। बी में 12 है, डी में 12 नहीं है तो 12 को भी लिखेंगे। उसके बाद बी में 16 है और डी में 16 नहीं है तो 16 भी लिख लेंगे। उसके बाद बी में 20 है, डी में 20 है तो 20 को छोड़ देंगे। तो ये हो गया बी माइनस डी का आंसर। उसके बाद है सी माइनस बी, तो सी माइनस बी निकालेंगे तो सी के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको लिखेंगे। पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब सी में सबसे पहले 2 है और यहाँ पे बी में 2 नहीं है तो 2 को लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद देख रहे हैं कि सी में 4 है, बी में भी 4 है तो 4 छोड़ देंगे। फिर सी में 6 है, बी में 6 नहीं है तो 6 को लिखेंगे। उसके बाद फिर सी में 8 है, बी में भी 8 है तो हम 8 को छोड़ देंगे। सी में 10 है, बी में 10 नहीं है तो हम 10 लिख लेंगे। उसके बाद फिर सी में 12 है, बी में भी 12 है, इसको छोड़ देंगे। सी में 14 है, बी में 14 नहीं है तो 14 लिख लेंगे। उसके बाद सी में 16 है, बी में भी 16 है तो 16 नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया सी माइनस बी का आंसर। क्वेश्चन 10 में लिखा है डी माइनस बी, तो डी माइनस बी निकालेंगे यानी कि डी के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो डी में है 5, 10, 15, 20 और बी में है 4, 8, 12, 16, 20। तो दोनों में केवल 20 कॉमन है तो 20 को छोड़ देंगे तो होगा 5, 10, 15। तो डी माइनस बी का हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एलिमेंट 5, 10 और 15। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 11 में लिखा है सी माइनस डी, तो यहाँ पर लिख लेंगे सी माइनस डी। तो सी के ऐसे एलिमेंट जो डी में नहीं है, तो सी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये डी के एलिमेंट है। तो दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ पे 10 है, इसमें भी 10 है। और कोई एलिमेंट जो सी के एलिमेंट है वो केवल जो डी में नहीं हो, तो पहले 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, फिर 4 है, इसमें भी 4 नहीं है, यहाँ 6 है, इसमें 6 नहीं है, फिर यहाँ 8 है, डी में 8 नहीं है, फिर यहाँ 10 लिखा हुआ है तो डी में 10 है तो 10 को छोड़ देंगे। उसके बाद 12, 14, 16 इसमें है ही नहीं तो केवल हम 10 को छोड़ देंगे, बाकी सब लिख लेंगे। तो सी माइनस डी बराबर हम लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। उसके बाद है डी माइनस सी, यानी कि डी के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो डी का एलिमेंट है 5, 10, 15, 20 और सी का है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो दोनों में केवल 10 कॉमन है तो डी माइनस सी जब निकालेंगे यानी कि हमको लिखना है डी का ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो 10 को छोड़ के बाकी सब लिख लेंगे तो 5, 15, 20 होगा। तो डी माइनस सी का आंसर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, 15 और 20। क्वेश्चन 10 में लिखा है यदि एक्स सेट बराबर इसके एलिमेंट है ए बी सी डी और वाई सेट के दिए एलिमेंट दिए एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहले एक्स माइनस वाई निकालेंगे यानी कि एक्स के ऐसे एलिमेंट जो वाई में नहीं है। तो पहले ए इसमें है, ये तो है नहीं तो ए लिख लेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद फिर बी है, इसमें बी है तो बी को छोड़ देंगे। फिर सी है, इसमें सी नहीं है तो सी भी लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें डी है, इसमें भी डी है तो डी को छोड़ देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, सी। उसके बाद है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे y के ऐसे एलिमेंट जो x में नहीं है। तो y में सबसे पहले f है, इसमें तो f है ही नहीं तो f लिख लेंगे। उसके बाद फिर y में b है, इसमें भी b है तो b को छोड़ देंगे। फिर y में d है, इसमें भी d है तो d को छोड़ देंगे। उसके बाद y में g है लेकिन a में g नहीं है तो g को लिख लेंगे। तो y माइनस एक्स होगा f, g कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है x इंटरसेक्शन y, यानी कि x सेट और y सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उसको हम लिखेंगे। तो x में पहले a है, इसमें a है ही नहीं तो ये भी कॉमन ही है। फिर b है, इसमें भी b है तो b कॉमन है, b लिख लेंगे फिर कॉमा। या इसमें c है, इसमें c है ही नहीं, फिर d इसमें है और इसमें d है, यानी कि केवल b और d दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे d लिख लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q होगा। जो r होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है और इसमें परिमेय तथा अपरिमेय
संख्याएं दोनों होती हैं। जो r होता है वास्तविक संख्या होती है, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। तो जब हम r माइनस क्यू निकालेंगे, यानी कि r के ऐसे एलिमेंट जो q में न हो, तो q जो है ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और r जो है इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों है। तो दोनों में परिमेय कॉमन है, यानी कि कौन सा नहीं है, अपरिमेय नहीं है। r माइनस क्यू जो होगा ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग r माइनस क्यू बराबर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 12 में लिखा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। सबसे पहले इसमें पहले में लिखा हुआ है 2 3 4 5 पहले सेट के एलिमेंट है, और दूसरे सेट के एलिमेंट है 3 6। ये लिखा हुआ असंयुक्त समुच्चय, बताना है सत्य कि असत्य और कारण बताना है। तो असंयुक्त समुच्चय कब होगा, जब दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तब ये असंयुक्त होगा। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो ये असंयुक्त नहीं है। अब यहाँ पहले सेट में 2 है, इसमें 2 नहीं है, फिर यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है। तो केवल हम देख रहे हैं कि दोनों सेट में केवल 3 जो है ये कॉमन है। तो जब दोनों में 3 कॉमन है, इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये तो असंयुक्त है, यानी कि जो कथन दिया हुआ है ये असत्य है। और रीजन में हम लिखेंगे कि दोनों में 3 जो है ये कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है पहले सेट के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और इसमें दिया हुआ ए बी सी डी, इसमें लिखा हुआ असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं। तो दोनों में यहाँ पे कॉमन एलिमेंट ए है, ठीक है, दोनों में ए कॉमन है। तो जब ये कॉमन है, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालते तो ए कॉमन हो गया। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा तो ये असंयुक्त होगा ही नहीं, यानी कि ये भी कथन क्या है, असत्य है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है यहाँ पे 2 6 10 14 इसके एलिमेंट दिए गए हैं पहले सेट के, दूसरे सेट के एलिमेंट दिए हैं 3 7 11 15, ये लिखा है असंयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त होने के लिए दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले समुच्चय के एलिमेंट और इस वाले समुच्चय के एलिमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये रिक्त समुच्चय आएगा। जब रिक्त समुच्चय होगा तो दोनों असंयुक्त हो जाएंगे, तो ये कथन है सत्य। चौथे क्वेश्चन लिखा है इसके पहले सेट के एलिमेंट है 2 6 10 और दूसरे के 3 7 11। अब इसमें भी अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा रिक्त समुच्चय। जब रिक्त समुच्चय है तो ये जो समुच्चय होगा ये असंयुक्त समुच्चय है, यानी कि जो कथन दिया गया है ये कथन सत्य है, और ये इसका आंसर है।